जय सनातन, जय श्री राम। मैं अपने महाकाव्य नवराम गाथा के सप्तम खंड परशुराम कोप खंड का द्वितीय भाग पढ़ने जा रहा हूँ। लक्ष्मण की उत्तर आहुति ने बढ़ा दिया भार्गव क्रोधानल। भृगुनंदन के प्रबल कोप पर पड़े राम वचन के शीतल जल हाथ जोड़ बोले, रघुनंदन क्षमा करें उसे हे भृगुनंदन। वह बालक अज्ञान अभी है, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं है। बालक यदि चपलता करता गुरु पितु मात ध्यान नहीं धरते। भले कार्य विपरीत हुआ है पर मन में वे आनंद है भरते। लक्ष्मण का अज्ञान ही है, कोई आप समान नहीं है। फिर भी लखन आपसे उलझे, उसे फल का अनुमान नहीं है। हे नाथ आप हो धीर वीर समदर्शी ज्ञानी और सुशील। प्रभु बालक पर न क्रोध करे, निज मन में न कोई क्षोभ भरे। बहुत समय उपरांत हुए पर ऋषिवर रघुवर से शांत हुए। फिर देख लखन को मुस्काता, ऋषिवर तत्क्षण विक्रांत हुए। भार्गव बोले, हे दशरथ सुत तब लघु भ्राता अतिशय कपूत। गोरा है तन पर काला मन है, लक्षणहीन तेरा लक्ष्मण। कहते हो इसे तुम दूध मुँहा, पर ये बालक है विष मुँहा। निज बचनों को ये बिन तोले है, कालकूट सा वचन बोले। कहा राम तुम सरल स्वभाव, पर इसका मन बकरी भाव। बकरी टेढ़ा, बकरी नहीं, वक्री भाव। मुझे देख अचरज है होता, शीलवान संग कुटिल व खोटा। मुझसे तनिक भी भय नहीं खाता, मुझे देख क्षण क्षण मुस्काता। मुझे नीच सम देख रहे जन, पर यह मेरा उपहास उड़ाता। पुनः लखन बोले हैं हंसकर, क्रोध पाप का मूल है मुनिवर। जिसके सिर पर यह है चढ़ता, वह नर है अनुचित ही करता। क्रोध जब मन पर छा जाता है, वह विवेक को खा जाता है। नर विश्व विरुद्ध हो जाता है और समय बीत पछताता है। बोले पुनः लखन जी हंसकर, मैं भी आपका दास हूँ मुनिवर। आप तो हठ पर अड़े हुए हैं, बहुत समय से खड़े हुए हैं। कृपा करें और क्रोध को त्यागें, ऋषिवर आसन पर तुरंत विराजें। ऋषि क्रोध आपका कम हो, पाँवों की वेदना तो कम हो। ऋषधनुष यहाँ जो टूट गया, क्रोधानल से नहीं जुड़ सकता। यह काल चक्र जो आगे बढ़ा, उसको क्रोध देख नहीं मुड़ सकता। यदि धनुष आपको है प्यारा, तब बुलवा दूं जोड़नहारा। संभव है इसको जोड़ दे ऋषि, अब वो तो क्रोध को छोड़ भी दें। यह सुन कंपित हुए नारी नर ऋषिवर्तन भी कांपे थर थर। परशुराम बोले, हे राम तेरा भ्राता अतिशय है बाम तन से, सुंदर मन से। ऐसा कंचन घट विष भरा हो जैसा। अपराध में उसको जोड़ रहा, पर तुम्हें जान कर छोड़ रहा। लखन लाल फिर से मुस्काए, पर श्री राम ने नेत्र दिखाए। लखन हुए सत्वर चुपचाप, बैठ गए कौशिक के पास। हाथ जोड़ बोले, श्री राम हे भृगुकुल के ललित ललाम। मेरा कहा मान भी लीजिए, बालक पर अति क्रोध न कीजिए। नाथ धनुष मुझसे है टूटा, जिस पर आपका कोप है फूटा। नाथ आपका अपराधी मैं, नाथ आपका प्रतिवादी मैं। मारे बांधे बध कर देवें, कृपा कोप या भय दे देवें। जिस भी भांति शांति हो मुनिवर, आज उपाय वह सब कर देवें। दास आपका मैं हूँ मुनिवर, अब तो क्रोध को त्यागें ऋषिवर। शिवधनु का भंजक सम्मुख है, दंड हेतु होवें अब तत्पर। बोले भार्गव शांत हूँ कैसे, भाई तेरा हंसता ऐसे। जब तक इसका सिर नहीं काटूं, तब तक अपना क्रोध न त्यागूं। इस फरसे से नृपों को मारा, बार बार क्षत्रिय संहारा। इस फरसे के दर्श मात्र से प्राण गए बहुतों के हाथ से। जिस बालक ने मुझे सताया, मुझको अति कटु वचन सुनाया। अब भी वह जीवित है कैसे, मेरे इस फरसे के रहते। हाथ नहीं मेरा चलता है, क्रोधानल से उर्जलता है। विधि मुझसे विपरीत हुआ है, मुझसे परस नहीं चलता है। ओह मेरे कैसे दिन आए, उनमें मेरे कृपा है जागी। दया भाव के कारण ही अब दुख सहता हूँ मैं बैरागी। आज दया के कारण ही मैं दुख अतिशय प्रतिकूल सहा हूँ। निस्वभाव को छोड़ राम मैं, निज उरपुर में सूल सहा हूँ। बोले लखन, हे भृगुकुल नाथा, यदि कृपा भाव तो घात जलाता। इतना क्रोध किया है, अब तक तन की रक्षा किए विधाता। बोले भार्गव देखो जनक अतिशय हठ करता। यह बालक मम हाथों में यह मरना चाहे और यमलोक पहुँचना चाहे। दूर करो इसे मेरी दृष्टि से, बालक अतिशय खोटा है। गोरा तन है, काला मन है, भले आयु में अति छोटा है। लखन कहे, मैं कहूँ उपाय, यदि मुनि के मन को वह भाए। आप ऐसा प्रबंध कीजिए, निज नयनों को बंद कीजिए।
निज नयनों को बंद करें तो मैं फिर आपको नहीं दिखूंगा। मुस्कुराऊंगा मैं क्षण क्षण पर तो और मैं नहीं चुभूंगा। परशुराम बोले अति बाम सुन लो मेरी बात हे राम। मिली भगत तुम भी करते हो भ्राता संग मुझको छलते हो। एक ऋषंभ धनुष तुम तोड़े कृत्रिम भाव में हाथ हो जोड़े। निज भाव को छिपाते हो मुझे बहुत समझाते हो। मैं समझ चुका हूँ तेरी नीत रच रहे मेरे संकूट नीति तेरा अनुज मुझे उकसाता है और तू आकर समझाता है। देख तुम्हारा द्विधा आचरण आती एक लोकोक्ति स्मरण तुझ जैसा एक नर रहता है। दोनों पक्षों से मिलता है बनिए से मिलकर कहता है सृष्टि आज जागते ही रहना। अब मुख्य द्वार को छोड़ न जाना मुख्य द्वार पर डटे ही रहना। मुझको मिली है ऐसी सूचना चोर घुसेगा मुख्य द्वार से। हाथों में तलवार उठा लो मार डालना एक वार से। फिर वही कुटिल चोर से कहता सृष्टि द्वार पर खड़ा हुआ है अपनी पूरी शक्ति समेटे मुख्य द्वार पर अड़ा हुआ है। ऐसा करो तुम पीछे जाओ पश्च भाग में सेंध लगाओ। मैं बनियों को उलझाता हूँ तुम पूरा धन हर ले जाओ। तुम दोनों के यही लक्षण है एक है विनयी एक हृदय पर घाव लगाए दूजा आकर लेप लगाए। तुम दोनों की कुटिल नीत है घाव लगाना लेप लगाना। तुम दोनों का लक्ष्य एक है मुझको उलझा करके थकाना। यह कुचक्र अब नहीं चलेगा तुमको मुझसे लड़ना होगा। रे शिवद्रोही कुटिल कुचाली तुझको रण में मरना होगा। तूने शिव का धनुष है तोड़ा फिर भी तूने छल नहीं छोड़ा। तू मुझको संबोधित करता नाना भांति प्रबोधित करता। क्या मैं हूँ कोई मूर्ख अनाड़ी या मैं हूँ कोई घोड़ा गाड़ी। तू मेरी बुद्धि माप रहा है चालक बन मुझको हाँक रहा है। शस्त्र संभालो दोनों भाई और करो अब मुझसे लड़ाई। पुरखे तेरे दुख भोगेंगे यदि दोनों ने पीठ दिखाई। अति प्रगल्भ हैं बने परशुधर मुख से हाँक रहे हैं छड़ छड़। श्री राम जी शीश झुकाए निज मन ही मन में मुस्काए। मंद हंसी संग बोले राम ऋषिवर आपके शब्द हैं बाम। अंध नगर कहते हैं इसको दोष किसी का दंड किसी को। सब अवगुण तो लक्ष्मण में है किंतु क्रोध मुझ पर है करते ऋषिवर। मैं तो विनय कर रहा किंतु आप मुझ पर ही बरसें। आपकी बातों से सिद्ध है होता सीधा होना भी उचित नहीं। अतिशय सीधा भोला भाला पाता है सम्मान नहीं। जैसे वन का सीधा तरुवर सबसे पहले है कट जाता किंतु वहीं पर एक वक्र वृक्ष अनायास ही अमरता पाता। वक्र नीति से सब डरते हैं वक्र रीति से सब डरते हैं। वक्र गति अति घातक होती वक्र तिथि से सब डरते हैं। एक छोटा सा वक्री अंकुश बन कुंजर का बना नियंता। बकरी होकर बेंत की लकड़ी बनती है एक धनुवरिहंता। एक दिन सीधा हुआ चंद्रमा राहु उसे तब भी ग्रस जाता। 14 दिन तक टेढ़ा रहता तब नहीं राहु पास है आता। वक्र वचन वाले लोगों से तो यह पूरा जग डरता है पर सीधे मन वाले नर पर पूरा विश्व झपट पड़ता है। जग की अद्भुत नीति निराली वक्र भाव से दबने वाली। वक्र पुरुष का बंधन करती अवगुण का अभिनंदन करती। वक्र कार्य को बंधित करना नरता को है निंदित करना। बुद्धिहीन नर ही करते हैं वक्र भाव पूजन करते हैं। अतः परशुधर क्रोध को छोड़े कहता हूँ मैं निज कर जोड़े। शीश झुकाऊँ आपके आगे हे ऋषिवर मन क्षोभ को त्यागें। आपके हाथ में परश पड़ा है राम आपके आगे खड़ा है। जैसे मुनि का क्रोध नशाए कर लें मुनिवर वही उपाय। मैं हूँ सेवक आप है स्वामी आप प्रदर्शक मैं अनुगामी। मैं नहीं आपसे युद्ध करूँ मर्यादा के न विरुद्ध करूँ। वीर वेश के कारण प्रभु लक्ष्मण ने कुछ कह डाला हो। वीर वेश के कारण प्रभु लक्ष्मण ने यदि कुछ कह डाला भले उसने प्रतिवाद किया पर है वह मन से भोला भाला। उसने आपका नाम सुना था पर दर्शन उसे नहीं हुआ था किंतु आपके क्रोध के कारण लखन मेरा उत्तर दे बैठा। हर धमकी का उत्तर देना रघुकुल की तो मर्यादा है। रघुकुल का तो हर एक बालक धमकी से नहीं दब पाता है। हे मुनिवर आते मुनि की भांति हम रखते पगरज अपने माथ। सोचे मुनिवर निज का प्रवेश अति कटुक वचन और वीर वेश। फिर भी जो हुआ ज्ञान रहा मुनि ब्राह्मण मन से महान रहा। ब्राह्मण ये तो करुणा सागर इसलिए विश्व करता आदर। प्रभु आप कहाँ हैं हम हैं कहाँ
माथा और पग है तन में जहाँ। प्रभु माना हम जन देव हुए, पर आप तो भू के देव हुए। हे मुनिवर हम आपसे हारे, क्षमा करें अपराध हमारे। हे नवगुण से युक्त ऋषिवर, एक धनुष गुण पास हमारे। समदम तप हैं आपके पास, क्षमा ज्ञान विज्ञान का वास। सरलता और आस्तिकता ऋषि श्रेष्ठ की है वास्तविकता। क्रोध हंसी बोले भृगुनंदन, सुन लो हे दशरथ के नंदन। मुझे मात ब्राह्मण न मानो, दुष्टों का दावा नल जानो। बार बार मुझे विप्र हो कहते, लगता है मुझे नहीं समझते। मैं ब्राह्मण हूँ पृथक कोटि का, क्रोध हमारा उच्च कोटि का। अनुज भांति तू भी है बाम, सुन ले मेरे कर्म है राम। विप्र नहीं मैं वीर विप्र हूँ, रण विद्या में अति क्षिप्र हूँ। धनुष नहीं यह मेरा श्रुवस है, श्रुवस यज्ञ करने वाले कलछुल, जिससे कि यज्ञ में आहुति डाली जाती है। धनुष नहीं यह मेरा श्रुवस है, जिससे फैला मेरा यश है। सर है मेरी आहुति राम, क्रोध है मेरा अग्निदलाम। सकल विश्व यज्ञ कुंड है, बाहु मेरे ये हस्तिशुंड है। समिधाएँ चतुरंगी सेना, जिनसे कोई दुष्ट बचे न। दुष्ट महीप थे बलि पशु मेरे, जिन पर मैंने परसुत फेरे। दुष्टों का अति नाश किया है मैंने, निज सद्धर्म के प्रेरे। जैसे होता यज्ञ में स्वाहा, मैंने भी निज कार्य निवाहा। दुष्टों को मैंने ललकारा और धर्म रक्षा में मारा। मैंने अनेक रण यज्ञ किया और दुष्टों का है शीश लिया। निज संस्कृति की रक्षा करके हर और हरि का आशीष लिया। मैं हूँ इस संस्कृति का रक्षक, मुझे सहे नहीं कोई भक्षक। शिवधन ही मेरी संस्कृति थी, जिसमें धर्म मेरा विकसित था। शिवधनु ही मेरी संस्कृत था, जिसमें धर्म मेरा विकसित था। तूने शिवधनु को तोड़ दिया, संस्कृत के कवच को फोड़ दिया। तू जगत हेतु घातक होगा, यदि मैंने तुझको छोड़ दिया। मात्र विप्र मत समझ किशोर, मैं ऋषिसंग वीर हूँ घोर। शिव को दंड भंग कर तूने, धीरज बांध दिया मेरा तोड़। शिव को दंड क्या भंग हुआ, मूर्ख तुझे अतिव घमंड हुआ। मूर्ख तू मुझे सीख देता, बन बैठा है तू विश्वजेता। तूने शिवधन का अपमान किया, संस्कृति का नहीं सम्मान किया। निज स्वार्थ हेतु हे रघुवंशी शिव देन का भी नहीं ध्यान किया। निज स्वार्थ हेतु तूने हे राम कर डाला ऐसा कर्म बाम। मात्र एक स्त्री के पीछे नहीं रखा धन का सम्मान। अब कहा राम ने, हे ऋषि वर्तव शब्द शूल सम अति प्रखर। ऋषियों सा कुछ आचार करे, बोलने से पूर्व विचार करे। अपराध तो मेरा राई है पर्वत सा, आप ने कोप किया बिन सोचे और बिन समझे ही मुझ पर कलंक है रोप दिया। शिवधनुष अनायास टूटा, उस घटना पर क्यों घमंड करूं। रघुकुल में ऐसा नहीं होता तो फिर मैं क्यों मतिमंद बनूं। हम ब्राह्मण के आगे झुकते, कोई हमें झुका दे। वीर नहीं वसुधा वीरों से भरी पड़ी, कोई हमें हरा दे। वीर नहीं हूँ देव दनुज नर नागरिक, संबल हो या बलवान अधिक। यदि हमको वे ललकार पड़े, रहते हैं समर में खेत पड़े। यदि काल हमें ललकार पड़े, तब भी रहते हम धैर्य धरे। वह योद्धा भी क्या योद्धा है, जो समरांगण में पग न धरे। पाता है जो क्षत्रिय का तन और रखता है एक कायर मन। वह कुल कलंक अति पामर है, जिसके मन में यम का डर है। हम रघुवंशी हैं सुने नाथ, यम से कर सकते दो हाथ। हम पीठ कभी न दिखाएंगे, कुल को कलंक न लगाएंगे। ब्राह्मणों के ऐसी महिमा है, उनके चरणों में गरिमा है। जो जन ब्राह्मण से डरता है, ब्राह्मण उसे निर्भय करता है। ब्राह्मण से जो हार गया, भवसागर से पार गया। मिल जिससे विप्र की कृपा दृष्टि मानो, उस पर हुई देव वृष्टि। नर हो सकता है विश्वजीत, पर नहीं हो सकता विप्रजीत। जो चाहे ब्राह्मण हो अधीन, हुआ हो जाता है वंशहीन। नृपभानु प्रताप की है गाथा, जिसको जग अब भी है गाता। इस घटना से जग सिद्ध हुआ, वह निज कुल हेतु ही गिद्ध हुआ। धनुमंजन में नहीं स्वार्थ मेरा, धनुमंजन में मेरा स्वार्थ। इस स्थिति को तो समझे नाथ, मैंने एक पिता का प्राण रखा, एक बाला का जीवन रक्षा। धनुभंग का नहीं था अभिलाषी, पूरा परिसर इसका साक्षी। सब राजा गण जब हार गए और मखशाला में भार भय। जब राज समाज की हुई हार, मिथिलेश हृदय में हाहाकार। उनका मन अतिव किया रोदन, दुखिया दुखित भाव से सम्बोधन। ऋषितम में भी नहीं खड़ा हुआ, निज आसन पर था पड़ा हुआ। मैं समझ रहा नृप दुखित हुए, इसलिए समूह पर कुपित हुए। मिथिलेश ने इतना कह डाला, बलहीन हुए सब भूपाला। मैं तब भी कुछ तो नहीं बोला, प्रतिवाद में निज मुख न खोला। बोले विदेह हो अतिव दीन, हो गई मही अब वीरहीन। मैंने उसको चुपचाप सुना,
नहीं कि विरोध का मार्ग चुना। भले नृप सबको धिक्कार रहे, मुझे ज्ञात था नहीं ललकार रहे। इसलिए महर्षि मैं शांत रहा, वचनों को आद्योपांत सहा। मैं समझ रहा था वचन भेद, ये सब विदेह मन के हैं खेद। जिस आयोजन से लगे आस, वही आयोजन कर दे हताश। आहत होता कर्ता का मन, वह कह सकता है कटुक वचन। जो नहीं करता है सिद्ध प्रयोजन, महाव्यर्थ होता आयोजन। नृप निज प्रण पर पछताते रहे, इस हेतु मैंने कटुक वचन सहे। एक पिता आज था हताश हुआ, माता के मन में त्रास हुआ। एक कन्या आज हुई थी दीन, हो गया था उसका मुख मलिन। यौवन जीवन के मधुर स्वप्न क्षण क्षण हो रहे थे छिन्न भिन्न। जब जनक ने हतक कह डाला, अब सूखेगी यह वरमाला। हे विधि मैंने अपराध किया, ऐसा घातक प्रण कर डाला। जिस प्रण से लगी थी मुझे आस, पर किया सुता का जीवन नाश। निज जीवन पर लेकर लांछन, कैसे जीऊँगा मैं भगवान। यदि कन्या रह जाती कुंवारी, हो जाती पृथ्वी से भारी। पूर्ण दोष तो मेरा ही है, पर पिस गई मेरी सिया दुखारी। इतना सब हो चुका था मुनिवर, फिर भी मैं चुपचाप रहा। जब कौशिक ने आदेश दिया, तब जाकर मैं हुआ खड़ा। मैं पहुंच गया था धनुष समीप, मुझे देख रहे थे सब महीप। पर मैं कोदंड को देख रहा, निज मन ही मन था सोच रहा। कैसे मैं उठा लूं दिव्य धनुष, कहीं पतंचा से नहीं जाए टूट। पर मम सम्मुख एक जीवन था, एक योग्य पिता का एक प्रण था। फिर मैंने सोचा मन ही मन, यदि जर्जर हो पुरखों का भवन, तो उसमें रहना उचित नहीं। माना था कभी वह भव्य भवन, परिवर्तन होता है भगवान। यह करता है संस्कृति रक्षण, यदि संस्कृति ही गतिहीन रही, समझो विकास से छीन रही। जिस धन को कहते आप कवच, उस कवच को कोई युग बीत गए। इस कवच संग रहते रहते कोटिक जनमन में है अतीत भय। प्रभु एक नवयुग ऐसा आए, जो प्राणी मात्र को हर्षाए। कब तक कवचित धर्म रहेगा, बंदी धर्म का मर्म रहेगा। प्रभु इसको जन्मे जाने दे, और जनमन में बस जाने दे। यही विनती करके हे ऋषिवर शिव से कहा, धनुष उठाने दे। निज भार्या हेतु नहीं मुनिवर, इस विश्व नारी कल्याण हेतु मैंने इस धन को उठा लिया, बस जनमन के उत्थान हेतु। मेरा रहते कोई कष्ट सहे हे ऋषिवर, तब मैं राम नहीं। होगा तब व्यर्थ मेरा जीवन, मैं वसुधा का सुख धाम नहीं। सुनकर श्री राम के गूढ़ वचन परिवर्तित हो गया ऋषि का मन। ऋषि बुद्धि नयन के कपाट खुले, और मन के सब संताप धुले। अब बोल उठे हैं भृगुनंदन, यह धनुष लीजिए रघुनंदन। प्रभु इस धनुष की प्रत्यंच खींचे, मेरे मन का संदेह मिटे। यह धनुष रमापति का है नाथ, और खींचे इसे मुझे करें सनाथ। मेरे नयनों के पट खोलें प्रभु, मैं करूँ नमन दोनों जोड़ हाथ। प्रभु ने नारायण चाप लिया, और चाप प्रत्यंचा खींच दिया। ऐसा करके रघुनंदन ने भृगुनंदन का मन जीत लिया। प्रभु बोले, हे भार्गव नंदन, यदि आया जीवन में कभी क्षण, आदर्श आप ही होंगे नाथ। मैं वचन दे रहा जोड़ हाथ। हे नाथ, आपकी भांति ही मैं ऋषिवीर रूप अपनाऊंगा, और संस्कृत के रक्षण हेतु निज हस्त में शस्त्र उठाऊंगा। देखे प्रभाव जब भृगुनंदन अति पुलकित हो गया तन, और मन में अत्यधिक प्रेम उमड़े। अब हाथ जोड़ भार्गव हैं खड़े, बोले भार्गव, हे मेरे राम कटु वचन कहे, और शब्द बाम प्रभु क्षमा करे मुझे क्रोधी को। हे नाथ आप हो क्षमा धाम, हे रघुकुल कमल समूह भान। हे दैत्य समूह जन दहन किसान, हे विप्र देव गोहितकारी। प्रभु होवे जय सदा तुम्हारी, हे मदमोह क्रोध ब्रह्महारी। जय होवे प्रभु सदा तुम्हारी, विनयशील कृपादि गुण सागर। कर्म वचन रचना में नागर, हे सेवक जन के सुखदाता। हे जनगण मन के दुख त्राता, कोटि काम सम आपकी छवि है। मानो प्रकट धरा पर रवि है, हे महेश मन सागर हंसा। एक मुख से क्या करूं प्रशंसा, विश्व रूप भी असहज होंगे। हे मानवता के अवतंसा, क्षमा करें हे विश्व के बंदित। शब्द मेरे थे अतिशय निंदित, किस मुख से मैं करूं क्षमा याचना। हे प्रभु मैं हूँ अतिशय लज्जित, हे प्रभु राम और रामानुज, मैंने अति कटु वचन कहा है। हे धीरज के महाव्योम, दोनों जन ने मुझे बहुत सहा है। हे नाथ जो भी संवाद हुआ, हे नाथ जो भी परिवाद हुआ, मुझ अज्ञानी के कारण ही मुझसे महती अपराध हुआ।
हे रघुकुल के धर्म ध्वजा, हे मानवता के धर्म ध्वजा, अवतरित हुए हैं पृथ्वी पर, सुख भोगेगी अब सारी प्रजा। हे प्रभु आप बहुत ज्ञानी हैं, फिर भी मैं एक बात कहूँगा। हे प्रभु आप इसे मानेंगे, मैं इसका प्रण आप से लूँगा। राजा होता देश हेतु है, न कि मात्र आदेश हेतु है। धर्म की रक्षा करना होगा, धर्महीन को मरना होगा। यह कहकर चल दिए परशुधर महेंद्रगिरि के पावन पथ पर। कुटिल नृपति अब मन से हारे, लगा रहे हैं राम जयकारे। देवों ने दुंदुभि बजाया और गगन से पुष्प बरसाया। जन के मन का शूल मिटा और जन मन में अतिशय हर्ष आया। जनक का सुख वर्णनातीत, सूखी वाटिका थी गई सींच। मन में नाना विधि पुष्प खिले, मन ही मन उन्हें आनंद मिले। सीता का मन हर्षित हर्षित, सीता का तन पुलकित पुलकित। रह रह कर देख रही प्रभु को और हो भी रही रह रह लज्जित। प्रभु हैं पहुँचे हैं जनक कौशिक समीप, इस चरणों में रख दिया शीश। तोड़े हैं शिव का धनुष राम, कर दिया आज मेरा धन्य धाम। हे ऋषिवर अब आदेश करें, जो करना है श्री गणेश करें। ऋषिवर बोले वह कोदंड भंग आरंभ करें। परिणय प्रसंग है, निप निजकुल व्यवहार करें और वैवाहिक आचार करें। सत्वर भेजे अब अवधदूत, जो पहुँचे अवध गति से विद्युत। सप्तम खंड परशुराम कोप खंड समाप्त हुआ। जय श्री राम।